हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 4 आतंकियों को पकड़ा। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। करनाल में आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से ड्रोन से भेजे गए थे हथियार। तेलंगाना के आदिलाबाद भेजे जाने थे हथियार। बब्बर खालसा से जुड़े हैं 4 आतंकी। 3 आतंकी फिरोजपुर के रहने वाले, एक लुधियाना का रहने वाला है। करनाल में आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा। आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने हथियार भेजे। ऐप के जरिए एक दूसरे को शेयर कर रहे थे लोकेशन। इनोवा कार से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, पंजाब से मिली खबरों के आधार पर हमने गाड़ी पकड़ी। जांच के बाद मकसद का पता चलेगा। प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। अभी कोई नई पार्टी नहीं बना रहा हूं। जरूरत होगी तो अगस्त तक करूंगा ऐलान। बिहार के लिए नई सोच जरूरी। जातिगत जनगणना पर बिहार में फिर गरमाई सियासत। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी। कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लिखित में जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है। बिहार को आज मिली 29 ITI की सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। कुल 2 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने ट्वीट के जरिए बिहार पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। लिखा, मुझे FIR दर्ज कराने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। रांची के 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। आज संगठन के सशक्तिकरण पर हो रही है समीक्षा बैठक। माइनिंग लीज मामले में हेमंत सोरेन का साथ दिया। झारखंड की शराब नीति पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया। कहा, पहले की शराब नीति की जांच हो तो पूर्व सीएम जेल जाएंगे। दुमका में जब्त किए गए विस्फोटकों को नष्ट किया गया। ब्राह्मणी नदी और द्वारका नदी के किनारे हुई कार्रवाई। 20,000 पीस डेटोनेटर और 10 बोरा अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया गया। बक्सर में गंगा नदी में एक साथ मिले 4 शव। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। एसडीएम ने दिया शवों के निष्पादन का आदेश। मधुबनी में अपराधियों ने की किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या। दुकान बंद कर घर लौटते वक्त अपराधियों ने गोली मारी। जयनगर थाने के रेलवे गुमटी के पास की घटना। खगड़िया में बेकाबू ट्रैक्टर ने शख्स को रौंदा। मौके पर शख्स की हुई मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। गोगरी थाना इलाके की बाईपास रोड की घटना। बांका से 100 किलो विस्फोटक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया है। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बेगूसराय में नशे में धुत आधा दर्जन बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई की। ग्रामीणों ने गंभीर हालत में चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत चिंताजनक। जहानाबाद में शिक्षक की शर्मनाक करतूत आई सामने। स्कूली छात्राओं ने शिक्षक पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप। आक्रोशित परिवार वालों ने विद्यालय में हंगामा किया। सुपौल के करजाइन थाना इलाके के बाजार में एक दवा दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। खगड़िया जिले में नल जल योजना से बनी जल मीनार में आग लगी है। जल मीनार में लगे बिजली के उपकरण जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मुजफ्फरपुर दरभंगा फोरलेन के गायघाट थाना इलाके में एक कार में अचानक आग लग गई। धू-धू कर जली कार सवार लोगों ने किसी तरीके से भागकर जान बचाई। बांका में पिकअप वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला धोरैया थाना इलाके के धोबिया गांव के पास। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर छात्र की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मृतक के परिवार में कोहराम मचा। तेघरा थाना इलाके की घटना। गोपालगंज में नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या की। परिवार वालों ने पड़ोसियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सुपौल सदर थाना इलाके के परसरमा चौक के पास दुकानदार और बीएमपी के जवान के बीच सामान के दाम को लेकर नोकझोंक। दुकानदार ने बीएमपी जवान को बेरहमी से पीटा। गोपालगंज में नवनिर्मित बाईपास पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। ब्रेकर नहीं होने की वजह से हादसे होते हैं। आरा में बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोग गिरफ्तार। दोनों के पास से 2 पिस्टल 5 जिंदा कारतूस बरामद। बांका में उत्पाद और ALTF की संयुक्त छापेमारी। कुल 4 लोग गिरफ्तार। करीब 400 किलोग्राम चावा महुआ को बरामद किया गया। भागलपुर के भैरोपुर में नशा मुक्ति के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें गांव के कई युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने भाग लिया। धनबाद में गैस से भरे कुएं में गिरने से युवक की मौत। BCCL की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत से शव को निकाला। परिवार वालों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
धनबाद के लॉटरी के गोरख धंधे का हुआ खुलासा। पुलिस ने लाखों रुपए की प्रतिबंधित लॉटरी को जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। जम्मू के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पर मिली 150 मीटर लंबी सुरंग आतंकी घुसपैठ की साजिश थी। अमरनाथ यात्रा हो सकता है निशाना। हैदराबाद में युवक की चाकू मारकर हत्या। 4 महीने पहले दूसरे समुदाय की लड़की से की थी शादी। हॉरर किलिंग का मामला। नागराजू की हत्या के बाद पत्नी का रो रोकर बुरा हाल। भाइयों पर लगाया हत्या का आरोप। कहा उसके भाई ने ही उसके पति की जान ली है। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 लोगों पर हमले के बाद तनाव। इंटरनेट बंद। पुलिस का फ्लैग मार्च। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। दिल्ली के वेलकम में 2 गुटों में झगड़े के मामले में अब तक 3 गिरफ्तार। 4 लोगों पर दंगे की धाराओं में एफआईआर। 37 लोग हिरासत में। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीच बचाव करने आए जेल कर्मी को मारी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश दीपक उर्फ दाऊद। कई मामलों में पुलिस को थी बदमाशों की तलाश। पीलीभीत में आग से भारी नुकसान। 400 ट्रॉली भूसा जलकर खाक। किसानों का आरोप सूचना पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितता पाए जाने पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी ने निलंबन की केंद्र को भेजी संस्तुति। जयपुर के सदर इलाके में युवक युवती की हत्या से हड़कंप। हत्या के बाद हत्यारा खुद पहुंचा थाने, जानकारी दी। यूपी के बांदा में अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कैन नहर की जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरे हुए एक दूध के टैंकर को पकड़ा। पुलिस ने दूध के टैंकर से अवैध शराब के 126 कार्टन को बरामद किया। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। 71 किलो गांजा बरामद किया। 3 ड्रग पैडलर्स को पकड़ा गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मां ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की। पारिवारिक कारणों को बताया जा रहा है खुदकुशी की वजह। यूपी के चंदौली में चोरों ने एक घर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुजफ्फरनगर में अपराधियों में दिखा योगी सरकार का खौफ। गले में तख्ती डालकर कान पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचे अपराधी। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों से मारपीट के दौरान चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग चोटिल हुए। छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा। बांध में डूबने से 4 बच्चों की मौत। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। परिवार वालों को 4-4 लाख की मदद का भरोसा। कल से 14 मई तक गृह रक्षकों की बिहटा में होगी शारीरिक दक्षता की परीक्षा। डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण कर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जहानाबाद शहर के सीमा पर बनाए गए एंट्री प्वाइंट का एसपी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों ने सैकड़ों वाहनों की चेकिंग की। वाहन चालकों में हड़कंप मचा। लातेहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है। जिला प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने में जुट गया है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 14 मई को प्रथम चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। 3 दिन की यूरोप यात्रा खत्म कर स्वदेश लौटे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। बीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ खाना खाया। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं अमित शाह। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बोट एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीरभूम में मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहा देश की सुरक्षा मेरा बीएसएफ का जवान ही कर सकता है। 2 दिन के दौरे पर तेलंगाना और केरल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन। 43 करोड़ 27 लाख की लागत से बने भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण। अलवर में राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन हुंकार रैली। बीजेपी नेता बालकनाथ ने कहा टोपी वाला तिलक वाला की भावना से काम करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ बनाया माहौल। राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी फायदा उठा रही है। साथ ही कहा बीजेपी का दंगा भड़काने का प्लान था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का अशोक गहलोत पर तंज। सीएम योगी से सीखने की नसीहत दी। कहा योगी जी ने अपराधियों को डराया। गहलोत आम जनता के मन में डर पैदा कर रहे हैं। जोधपुर के संवेदनशील इलाकों में लोगों ने शांति सौहार्द के लिए मीटिंग में भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने देने के लिए प्रण लिया।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हालत गंभीर, जेल के अंदर अस्पताल में किया गया शिफ्ट। हिंदी जानने वाले युवाओं की भर्ती कर रही है चीनी सेना। सूत्रों के मुताबिक भारत से जुड़ी इंटेलिजेंस जानने के लिए चीन रच रहा है साजिश। मुंबई के कई इलाकों में बिना लाउडस्पीकर के अजान। मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक के बाद बाईकुला, नागपाड़ा और अगरीपाड़ा में अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने की कही बात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। स्पीकर के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर सांसदों को भेजे जा रहे थे मैसेज। ओम बिरला ने खुद ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। ग्वालियर में 7 मई को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक। 2023 चुनाव को लेकर बनेगी कांग्रेस की रणनीति। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर कांग्रेस स्ट्रेटजी बनाएगी। हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश के बिगड़े बोल, कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नहीं, अब बदलेगा नारा, जो हमारे साथ हम उसके साथ। देवबंद से गिरफ्तार तलहा तालुकादार बिन फारूक ने एटीएस से पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा। बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़ा था तलहा, जासूसी का करता था काम। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली, दिन में हुआ रात जैसा नजारा। छपरा में अचानक मौसम के मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसानों को फसल का बड़ा नुकसान होने की संभावना। सिवान में अचानक मौसम ने करवट ली, बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। समस्तीपुर में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। सहरसा में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। खगड़िया में तेज आंधी और बारिश की वजह से मौसम का बदला मिजाज। समाहरणालय रोड पर विशाल पेड़ गिरा, शहर की बिजली सेवा ठप, आवागमन भी बाधित। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 71वां दिन। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में 310 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में एक ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। दोनेत्स्क में रूस से समर्थित अलगाववादियों के मुताबिक यूक्रेन के एक मिसाइल हमले से डिपो में आग लगी। खार्किव के एम्यूजमेंट पार्क में रूस ने अपने ग्रैंड रॉकेट से किया हमला। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। रूस के जापान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जवाबी कार्रवाई करते हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के रूस में एंट्री पर रोक लगाई। रूस के एक औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। एक केमिकल टैंक में आग लगी। आग की वजह अब तक साफ नहीं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने की विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल। रूसी सेना के कई विमान रिहर्सल में शामिल रहे। 9 मई को युद्ध खत्म करने की अटकलों को रूस ने किया खारिज। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना अब भी तैनात है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में मौसम का कहर। भयंकर आंधी तूफान से इलाके को पहुंचा नुकसान। कई इलाकों में बिजली कटी। आर्थिक मंदी के बीच श्रीलंका में चाय मजदूरों का बुरा हाल। लोगों को नहीं मिल रहा एक वक्त का भी खाना। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने की विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल। रूसी सेना के कई विमान रिहर्सल में रहे शामिल। सेना के लड़ाकू विमानों ने जेट फॉर्मेशन से भरी उड़ान। स्पेन के वेलेंसिया शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात। बाढ़ के कारण कई लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। स्पेन के वेलेंसिया शहर में आई बाढ़ का ड्रोन वीडियो सामने आया। ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग। आग को बुझाने के लिए प्लेन से की जा रही है पानी की बौछार। 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को भी किया गया तैनात। मैक्सिको में एक ट्रक के अंदर फंसे 280 प्रवासियों का किया गया रेस्क्यू। अधिकारियों के मुताबिक ट्रक में एक नकली दीवार के पीछे प्रवासियों को किया गया था बंद। इजराइल में मेमोरियल डे पर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश को किया संबोधित। 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने देश के लिए जान गंवा चुके सैनिकों को याद किया। इटली के दौरे पर है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। दौरे के बीच वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। शंघाई के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना की आफत। घरों में कैद लोग। मेट्रो बस सेवाएं ठप।
दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओलंपिक और पैरालंपिक के खिलाड़ियों से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। 2020 टोक्यो समर गेम्स और 2022 बीजिंग विंटर गेम्स में शामिल थे खिलाड़ी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। कल के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जगह बनाई। खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार पर बीसीसीआई ने लगाया 2 साल का बैन। क्रिकेटर रिद्धिमान साहा पर धमकाने का आरोप था। T20 रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा। आज जारी की गई रैंकिंग में टीम इंडिया 270 की रेटिंग्स के साथ पहले स्थान पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।